सलाम दोस्तों। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको हिंदुत्व या हिंदुत्व को समझा सकूं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबे सिंध में होने वाली कौम परस्त सियासत को समझने के लिए हिंदुत्व को समझें, क्योंकि कौम परस्ती की सियासत का महवर सिर्फ़ और सिर्फ धरती और सकाफ़त होती है। सिंधुत्व को जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कौम परस्तों के रहनुमा, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि नाम निहाद पैगंबर GM सैयद ने इस ज़मीन की तारीख़ के हवाले से लोगों को बहुत उलझाया है और इस ज़मीन के तक़द्दुस की एक बुनियाद ये भी करार दी है कि ये ज़मीन और उससे जुड़ी सकाफ़त बहुत पुरानी है। GM सैयद अपनी कई सारी किताबों में लिखते हैं कि सब सिंधु की तहज़ीब यानी सिंधु दरिया से जुड़ने वाली तहज़ीब जो है वो 5000 साल पुरानी है, और उनका कहना है कि इसी वजह से ये तहज़ीब मुक़द्दस है, क्योंकि इस तहज़ीब का जिक्र दरियाए सिंध यानी सिंधु का जिक्र ऋग्वेद यानी वेदों में भी आया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वेद वो तारीख़ी और मजहबी किताब है जो इस खित्ते से जुड़ी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं मुख्तसरन आपको सब सिंधु तहज़ीब के बारे में बता देती हूँ। सब यानी 7 और सिंधु दरियाए सिंध यानी दरियाए सिंध और उसके साथ जुड़े 7 मज़ीद दरियाओं से निकलने वाली या उनके साथ साथ चलने वाली तहज़ीबें। वो कौन कौन से दरिया थे? दरियाए सिंध, दरियाए जहलम, दरियाए चनाब, दरियाए ब्यास, दरियाए रावी, दरियाए सतलज। ये तो हो गए 6 दरिया। और 7वां दरिया जो हिंदुइज़्म में एक माइथोलॉजिकल दरिया भी कहलाता है, लेकिन बाद माहिरीन अर्ज़ियात का ये भी कहना है कि इस खित्ते में एक और दरिया बहता था जो अब कहीं गुम हो चुका है, गायब हो चुका है, और उस दरिया का नाम था सरस्वती। इसीलिए आप दरियाए सिंध के इस तरफ की यानी हिंद की तहज़ीब देखें तो वहाँ पर तहज़ीब का मरकज़ ये 3 दरिया यानी दरियाए गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। तो अक्सर सिंधी कौम परस्त जो है वो सब सिंधु तहज़ीब की मिसालें देते हैं और सिंध की बात करते हैं। तो ये सब सिंधु का इलाका कमोबेश वही इलाका है जो आज पाकिस्तान के नक्शे में शामिल है। दोस्तों, आज तक हमारे पास जितनी भी मालूमात पहुंची है उन मालूमात के मुताबिक इस ज़मीन पर, अर्ज़ पर इंसानों की तारीख यानी मॉडर्न इंसान होमो सेपियन की तारीख कमोबेश 3 लाख साल पुरानी है। लेकिन इस ज़मीन पर ज़राअत का दौर शुरू हुए 12,000 साल ही हुए हैं, यानी बिला तखसीस किसी खास खित्ते के इंसानों ने मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में ज़राअत तकरीबन 12,000 साल पहले शुरू कर दी थी। अब चाहे वो बरे सगीर पाको हिंद का इलाका हो, अब चाहे वो दूसरे इलाके हो, अफ्रीका हो और कहीं के भी इलाके हो, 100-200 साल का शायद आपस में गैप हो, लेकिन मजमूई तौर पर ज़राअत का दौर आज से 12,000 साल पहले शुरू हुआ। और यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि इंसानों के DNA से पाई जाने वाली मालूमात के मुताबिक सारे इंसानों के आबाओ अजदाद अफ्रीकी थे, और हम सब के आबाओ अजदाद यानी चाहे वो यूरोपियन अक़वाम हो या हिंदी अक़वाम हो, हम सब के आबाओ अजदाद को अफ्रीका से हिजरत किए हुए 60,000 साल हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ज़रई दौर का आगाज़ आज से कमोबेश 12,000 साल पहले हुआ, और तहरीरी दौर का आगाज़ यानी इंसान ने किसी न किसी सूरत लिखना सीख लिया। उस वक्त कागज़ इजाद नहीं हुए थे, लेकिन पत्थरों पर कुछ कुंदाकारी करके किसी भी तरह यानी इंसान ने अपने जज्बात लिखना या जज्बातों का इजहार करना सीख लिया था। उस दौर का आगाज़ हुए कमोबेश 5,000 साल हो रहे हैं, वही 5,000 साल जिसकी मिसाल बार बार कौम परस्त देते हैं। अब ये हिस्ट्री मैंने क्यों बयान की कि कौम परस्त, ख़ास तौर पर सूबे सिंध के कौम परस्त अपने आप को दूसरी अक़वाम से इसलिए अलग करते हैं बार बार ये कह के कि हमारी तहज़ीब तो 5,000 साल पुरानी है। तो बताने का ये मकसद था कि इस खित्ते में बसने वाली हर कौम की तहज़ीब जो है कमोबेश 5,000 साल पुरानी ही है, यानी आपको किसी भी कौम पर कोई बरतरी या कोई फ़ख्र इस बुनियाद पर हासिल नहीं कि आपकी तहज़ीब तो 5,000 साल पुरानी है और बाकियों की तहज़ीब तो बस अभी चंद दिन हुए पैदा हुए। यानी इस खित्ते में बसने वाले तमाम लोगों की तहज़ीब 5,000 साल पुरानी है। तो अब ये वाला मामला तो बिल्कुल ही साफ़ हो गया कि आपको पुराने होने या कदीम होने की बुनियाद पर किसी पर कोई सबकत हासिल है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं क्यों सिंध में पाई जाने वाली इस इंतहा पसंदाना कौम परस्ती के रवैये को सिंधुत्वा का नाम देने पर मजबूर हुई। ये एक तरह का हाइपर नेशनलिज्म है। इस नेशनलिज्म के अंदर हर वो शख्स जिसका ताल्लुक इस धरती से है वो मुकद्दस करार पा जाता है, और जिसका ताल्लुक इस धरती से नहीं है वो ऑटोमेटिकली इन्फीरियर बन जाता है, कमतर बन जाता है। अब इसका हल कौम परस्तों ने ये निकाला है कि हर वो शख्स जिसके आबाओ अजदाद का ताल्लुक इस ज़मीन से नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस ज़मीन पर आबाद है तो वो
सिंधी कहलाए। अब नज़रियाती तौर पर तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये सिंधी शनाख्त जो है लोगों पर जबरन लागू की जा रही है। मिसाल के तौर पर सिंधी महाजिर क्लैश के अंदर भी देखा गया है कि महाजिरों से बार बार ये मुतालबा किया जाता है कि वो खुद को महाजिर ना कहकर सिंधी कहें या नए सिंधी कहें। इसके बाद सूबा सिंध में पाई जाने वाली सिंधुत्व या हाइपर नेशनलिज्म का एक तकाजा या एक जबर ये भी है कि आप सिंबॉलिकलिज्म पर यकीन रखें या किसी न किसी तरह उस पर ईमान ले आए। देखिए, सूबा सिंध का दूसरे इलाकों की तरह एक कल्चर है। उस कल्चर में आजकल खास तौर पर सिंधी टोपी और अजरक को ऐसा तकद्दुस दे दिया गया है, ऐसा ज़रूरी और लाजिम उसको करार दे दिया गया है कि हर शख्स जो सूबा सिंध में बसता है उस पर लाजिम है कि वो अजरक की हुर्मत पर ईमान ले आए। यानी कि अजरक जो एक सकाफती सिंबल था, उसकी इज्जत सकाफती सिंबल की तरह हर शख्स करता है, लेकिन अब इज्जत से ज़्यादा ये बात हुर्मत पर आ गई है, तकद्दुस पर आ गई है। इस हवाले से भी मैं एक एपिसोड कर चुकी हूँ अजरक के हवाले से, वो हमारे चैनल सिंध जो सच पर आप जाकर ज़रूर देखें, तो आपको अजरक की हुर्मत और सिंबॉलिज्म में एक ताल्लुक समझ में आएगा कि किसी भी कौम परस्ती को बका या दवाम देने के लिए उसका ताल्लुक किसी सिंबल से जोड़ा जाता है। तो सिंधुत्व के अंदर वो सिंबल अजरक करार पाया है। अब मैं क्यों इसको हाइपर नेशनलिज्म कहती हूँ कि देखिए, कुछ अरसे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और वाइस चांसलर के दरमियान कोई तनाज़ा हो गया। उस तनाज़े में सिंधी स्टूडेंट अजरक पहन कर आ गए और इस्लामाबाद में कायम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनसे वो अजरकें उतरवा दी, जिस पर उन स्टूडेंट्स ने फतवा लगा दिया, फतवा जारी कर दिया कि उनके अजरक की तौहीन की गई है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, हज़ारों तलबा और तालबात के दरमियान कत्ल की धमकी तक दे डाली। फिर 2024 से शुरू होने वाला मामला अजरक की नंबर प्लेट, वो खुद अपने आप में इस इंतहा पसंदी पर चला गया कि अजरक की नंबर प्लेट को सिंध गवर्नमेंट ने इस कदर मुकद्दस और लाजमी करार दे दिया गया कि जिन लोगों ने अजरक नंबर प्लेट की मुखालफत की उनको सिंध दुश्मन और सिंध सकाफत दुश्मन करार दे दिया गया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। 2024 में ही जब अजरक की नंबर प्लेट का मामला बहुत ज़्यादा गर्म था, तो सूबा सिंध के कुछ छोटे इलाकों में जहां छोटी छोटी फैक्ट्रियों में अजरक बनाया जाता है, तो वहाँ रेलवे ट्रैक के आसपास ज़मीन पर उन अजरकों को सुखाया जाता है। ये कदीम तरीका है अजरक बनाने का, अजरक को खुश करने का। लेकिन जब अजरक को खुश करने की ये वीडियो सामने आई तो कुछ सिंधुत्ववादी यानी इन इंतहा पसंद कौम परस्तों ने जाकर वहाँ के जो ये फैक्ट्री वाले थे, जहाँ ये छोटे पैमाने पर अजरक बनाने वाले थे, उनके साथ बुरा सलूक किया, उनको गाली गलौज की और उन अजरकों को मना किया कि उन अजरक को वो ज़मीन पर सुखाया करें। यानी कि अजरक की इतनी हुर्मत हो गई कि उसको ज़मीन पर भी डालना जो है एक जुर्म और एक गुनाह करार दे दिया गया। और इसके बाद तो इंतहा तब हुई जब कुछ रोज़ पहले एक वीडियो आई जहाँ पर एक बुजुर्ग ने अजरक की धोती पहनी थी, और मैं तो ये कहूँगी कि कुछ ओबाश कौम परस्तों ने उन बुजुर्ग से उस धोती को उतरवाने की कोशिश की और उन्हें बार बार ये बावर कराते रहे कि ये तो अजरक की बेहुरमती है कि उन्होंने अजरक को धोती के तौर पर पहना है। हालांकि हम सब जानते हैं कि सूबा सिंध में अजरक धोती के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, शलवार कमीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही है, और मेहमान आ जाएं तो बिछाने की चादर के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अजरक के साथ ये हुर्मत क्यों जोड़ी गई। इस सवाल का जवाब हमारे पिछले एपिसोड हिंदुत्व में है कि किस तरह वहाँ पर भगवा रंग के साथ हुर्मत जोड़ी गई। अब मैं आती हूँ इन कौम परस्तों की तशद्दुद पसंद और इंतहा पसंदाना जहनियत पर। ऐसा होता है कि जब भी हमारे मुल्क में किसी भी मजहबी इंतहा पसंदी का कोई वाक़या होता है किसी भी गिरोह या बिरादरी के हवाले से, तो पूरी दुनिया यानी पूरे पाकिस्तान में लोग इस हवाले से अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बात करते हैं और मजहबी तबके को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। पिछले दिनों लाड़काना में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, लेकिन कौम परस्त जिन्हें सिंध में कॉमरेड कहा जाता है, उनकी ये मुनाफकत देखें कि वो कौम परस्त जो बकरीद के त्यौहार यानी ईद उल अज़हा के त्यौहार के वक्त से ही ईद उल अज़हा के त्यौहार पर नसीहत कर रहे थे, मुसलमानों को तनकीद का निशाना बना रहे थे इस त्यौहार पर। तो एक वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक मुसलमान आलम दीन जो है वो किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कादियानी है और ये लोगों के इल्म में लाए बगैर जो है कुर्बानी का गोश्त मुसलमानों में तकसीम कर रहा है, और इस शख्स को पाकिस्तानी आइन के मुताबिक कुर्बानी करने की इजाज़त भी नहीं है। इस वाक़े को पाकिस्तान में कुछ ऐसा रंग दे दिया गया कि इसे भी
मजहबी इंतहा पसंदी से जोड़ा गया और इस वाक़े को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया पूरे पाकिस्तान में। यानी इस वाक़े पर उन लोगों ने भी बात की जिनको इस वाक़े का अंदाज़ा भी नहीं था कि असल में वाक़या था क्या। अब मुनाफ़क़त देखें इन कॉमरेड्स या कौम परस्तों की जिन्होंने इस वाक़े की तो बड़ी मुखालफत की, जिन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी की भी बड़ी मुखालफत की, जो अक्सर व बेशतर इस्लामी त्यौहार और इस्लामी अकायद का मजाक उड़ाते रहते हैं। उन लोगों ने पाकिस्तान में होने वाली, ख़ास तौर पर सूबा सिंध में होने वाली इस सकाफ़ती दहशतगर्दी और सकाफ़ती जबर पर कहीं बात नहीं की, बल्कि उनका तो ये मानना या ये कहना है कि मज़हब से ज़्यादा मोहतरम या एहतराम वाली चीज़ सकाफ़त होती है। यानी मज़हब पर तो तनकीद जायज़ है, किसी मजहबी रवैये पर तो तनकीद जायज़ है, लेकिन किसी सकाफ़त पर, किसी सकाफ़ती जबर पर तनकीद बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि ये तो वहाँ के लोगों का राइट है, ये तो वहाँ के लोगों का हक है। यानी सकाफ़त को मज़हब से मुकद्दम दिखाना। अब आप मुनाफ़क़त देखें इन कॉमरेड्स या हाइपर नेशनलिस्ट की, कि जो मजहबी इंतहा पसंदी पर तो बहुत बात करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान की फ़िक्री तनव्वुर की इज़्ज़त करनी चाहिए और इस बात पर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए कि हर शख्स की मज़हब को लेकर कुछ डेफिनेशंस में इख्तलाफ हो सकता है और उस इख्तलाफ की हम लोगों को इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही वही लोग सकाफ़ती तनव्वुर पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते और उनका मानना है कि सूबा सिंध में रहने वाले हर शख्स को, जो सूबा सिंध में खाता पीता है, सूबा सिंध में रहता है, उसे खुद को सिंधी कहना चाहिए। इसकी मिसाल आप देखें कि सिंधी महाजिर क्लैश से हटकर पिछले 1 महीने से सिंधी बलोच तनाज़ा भी सामने आ रहा है, जहां सूबा सिंध में रहने वाले बलोचों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो खुद को बलोच ना कहकर सिंधी कहें। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगी या इस बात को दोबारा से आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि आज के सूबा सिंध में मौजूद हाइपर नेशनलिज्म या सिंधुत्व का ताल्लुक बराए रास्त सिंध के अलहदगी पसंद तबके से है, जिसका बानी शफी बुरफत है। और शफी बुरफत और उसके हमनवा लोग जैसे शौकत अली संजरानी मुस्तकिल इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई करते रहते हैं। शौकत अली संजरानी और शफी बुरफत बार बार अपनी वीडियोस में ये बात कहते हैं, वह सिंध के लोगों को तो मार मार कर डंडे के जोर पर मुसलमान किया गया है। ये वही बात है जो हिंदुत्व के अंदर हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी मुसलमानों को कहते हैं, मुसलमानों को ये कहकर शर्मिंदा करते हैं, उन पर एक तरह का सियासी और समाजी जबर डालते हैं कि आपके बाप दादा को मार मार कर डंडे की जोर पर मुसलमान बनाया गया है। दूसरी एक बात जो जाते जाते मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि सिंध में सर उभारने वाली ये सिंधुत्व तहरीक या हाइपर नेशनलिज्म जो है, ना सिर्फ एंटी पाकिस्तान है बल्कि एंटी इस्लाम भी है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर गौर करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी मिसालें इस वक्त सूबा सिंध के सियासी और समाजी उफक में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एक वीडियो में इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमारे दोस्तों को हमारी बातचीत और मुकालमत पसंद आ रही है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन के ज़रिए हमें बताएं, ताकि हम बातचीत के इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारे मौज़ूआत पसंद आ रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को शेयर करें, इस पर मकालमत करें और हमारे पेज को और यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। हमें अपना प्यार और हमें अपना सपोर्ट दें, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि सिंध का एक और चेहरा है, सिंध का एक और सच है, सिर्फ वही सच नहीं जो ये सिंधुत्ववादी या हाइपर नेशनलिस्ट हमें दिखा रहे हैं।